क्या कोई ऐसी लिमिट है जिसे इंसान या कुदरत तोड़ नहीं सकती? आज हम दो ऐसी ही कहानियों को देखने वाले हैं जो नामुमकिन को सीधी चुनौती देती हैं। एक कहानी है इंसानी हाथों से बनी एक मशीन की, और दूसरी है कुदरत के एक ऐसे करिश्मे की जो करोड़ों साल पहले इस धरती पर राज करता था। चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो दिमाग घुमा देगा। दुनिया के हर 1 करोड़ 60 लाख लोगों में से सिर्फ एक इंसान नॉर्थ पोल तक पहुंच पाता है। सोचिए, ये आज के दौर में इंसानी हिम्मत और टेक्नोलॉजी का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुदरत ने इससे भी कहीं ज्यादा नामुमकिन लगने वाली चीज आज से 6.5 करोड़ साल पहले ही बना डाली थी। बस यहीं से हमारी कहानी दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक रास्ता है इंसानी इंजीनियरिंग का और दूसरा कुदरत के एवोल्यूशन का। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। ये कहानी है उस बर्फीले जहन्नुम यानी नॉर्थ पोल को फतेह करने की, और उस विशालकाय मशीन की जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। जरा इस ठंड को महसूस करने की कोशिश कीजिए। -40 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि अगर खौलता हुआ पानी भी हवा में फेंका जाए ना, तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। ऐसी जगह पर जिंदा रहना तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। और मामला सिर्फ ठंड का नहीं है, वहां 10-10 फीट मोटे बर्फ की चादर बिछी है। और ये कोई मामूली बर्फ नहीं, ये कंक्रीट जितनी सख्त है। इतनी सख्त कि आम जहाजों को तो खिलौनों की तरह मसल कर रख दे। तो ऐसी दीवार को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक दैत्य 25,000 टन का एक तैरता हुआ किला। आप बस कल्पना कीजिए कि 50 बोइंग 747 हवाई जहाज़ों को एक साथ समंदर में उतार दिया गया हो। ये उतना भारी है। अब जरा इसकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। ये जहाज बर्फ को सामने से काटने की कोशिश नहीं करता, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा चालाकी से काम करता है। ये अपने चम्मच जैसे डिजाइन वाले अगले हिस्से से बर्फ की उस मोटी चादर पर चढ़ जाता है और फिर अपने 25,000 टन के वजन से उसे नीचे दबाकर तोड़ देता है। मतलब ये ब्रूट फोर्स नहीं, ये तो फिजिक्स का एक शानदार इस्तेमाल है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त ताकत आती कहां से है? जवाब है एक न्यूक्लियर रिएक्टर। जी हां, इस जहाज के अंदर एक छोटा सा सूरज धधक रहा है। ये देखिए कैसे एटम को तोड़कर पैदा हुई गर्मी से पानी उबलता है, उससे हाई प्रेशर भाप बनती है। वो भाप टरबाइन को घुमाती है और फिर बनती है बिजली। वही बिजली जो इस दैत्य को आगे बढ़ाती है। चलिए अब इंजीनियरिंग की इस दुनिया से निकलते हैं और टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे। यहां हमारी मुलाकात होगी कुदरत के एक ऐसे इंजीनियर से, एक ऐसे जीव से जिसके होने पर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये वो पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान रखा। आज के समय में दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी करीब 22 किलो का होता है, और अब मिलिए क्वेट्ज़ालकोटिलस से, इसका वजन था 250 किलो। मतलब आज के सबसे भारी पक्षी से भी 11 गुना ज्यादा। तो आखिर ये था क्या भला? क्वेट्ज़ालकोटिलस एक उड़ने वाला रेप्टाइल था। जरा सोच कर देखिए, एक जिराफ जितनी हाइट, एक भालू जितना वजन, और उसके पास एक छोटे हवाई जहाज जितने बड़े पंख थे। ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत थी। और यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, इतना भारी भरकम जानवर आखिर जमीन से हवा में पहुंचता कैसे था? आज के पक्षी तो अपने पैरों से जोर लगाकर उड़ जाते हैं, लेकिन 250 किलो के शरीर के साथ ऐसा करना तो नामुमकिन था। तो फिर इसका राज क्या था? और इसका जवाब भी उतना ही हैरान करने वाला है जितना ये जीव खुद था। ये उड़ने के लिए अपने पैरों का नहीं, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। जी हां, ये अपने चारों पैरों पर झुकता था और फिर अपनी जबरदस्त ताकतवर भुजाओं से जमीन को इतनी जोर से धकेलता था कि सीधा 8 फीट हवा में उछल जाता था। और एक बार हवा में पहुंच गया तो फिर इसके विशाल पंख बाकी का काम संभाल लेते थे। क्वेट्ज़ालकोटिलस एवोल्यूशन का शिखर था, आसमान का बेताज बादशाह। लेकिन एक कहावत है ना, आप जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही जोर से नीचे भी गिरते हैं। और इस बादशाह का सामना हुआ इतिहास की सबसे बड़ी तबाही से। ये उस दिन की कहानी है जब आसमान से मौत बरसी थी। 6.5 करोड़ साल पहले एक पहाड़ के साइज का एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और उसने एक ऐसी तबाही मचाई जिसने इस ग्रह का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस महाविनाश में कौन बचा और कौन मिट गया, इसका फैसला सिर्फ एक चीज ने किया, साइज। और विडंबना देखिए, जिस विशाल शरीर ने क्वेट्ज़ालकोटिलस को आसमान का शहंशाह बनाया था, वही उसकी मौत की वजह बन गया।
सोचिए, जब आसमान से आग बरस रही थी और जमीन कांप रही थी तो इतने बड़े जानवर कहीं छिप ही नहीं सकते थे। खाने पीने को कुछ बचा नहीं था, लेकिन छोटे जीव जैसे कि आज के पक्षियों के पूर्वज वो बिलों में छिप गए और जो कुछ भी मिला उसे खाकर जिंदा बच गए। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को, आइस ब्रेकर और क्विट्ज़ॉलकोट्लस को एक साथ लाकर देखते हैं। एक तरफ है कुदरत, जिसे एक करिश्मा बनाने में करोड़ों साल लगे, और दूसरी तरफ है इंसान, जिसने कुछ 100 सालों में ही कुदरत को चुनौती दे डाली। ये लाइन इन दोनों कहानियों का सार है। क्विट्ज़ॉलकोट्लस अपने एवोल्यूशन के नियमों में बंधा था। उसका विशाल साइज उसकी ताकत भी था और उसकी कमजोरी भी। लेकिन इंसान विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी कुदरती सीमाओं को भी लांघ जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि साइंस इंसान का अपना एवोल्यूशन है, बस ये बहुत बहुत तेज है। आइस ब्रेकर का बर्फ को तोड़ना और क्विट्ज़ॉलकोट्लस का आसमान में उड़ना असल में दोनों एक ही कहानी कहते हैं। ये कहानी है अपनी हदों को चुनौती देने की, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो या कुदरत से। और बस इसी एक सवाल के साथ आज का इस सफर खत्म करते हैं। कुदरत ने हमें सीमाएं दी हैं और विज्ञान ने हमें उन्हें तोड़ने की ताकत। तो सोचिए, इंसान अपनी इस जबरदस्त ताकत से अगली कौन सी नामुमकिन सीमा को पार करने वाला है।